ध्यान आपके लिए रखिए, भी लाएंगे, आप पूरी इस दुनिया के लिए ख्याति के शांति की लिए, कोशिश कर रहे थोड़ी हैं। सी आपके लिए सिक्योरिटी भी के लिए शांति है। आप कितना बड़ा आपके प्ले कर पेट्रोल रहे हो? पंपों पर जो झगड़े हो रहे हैं वो आप हम कह इस रहे हो साइड खत्म मामू हो बना दिया। जाएंगे। मामू तो आपने सऊदी अरब का बना डाला, मामू तो आपने सारे अरब कंट्री का बना डाला ईरान के लिए। तो हम ये नहीं कहते कि ईरान बुरा कंट्री है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हज लिए तो काम ईरान में भी हम ठीक है, माहिर हैं। हमारे लिए तो बाकी कंट्री भी ठीक है। हम क्यों नहीं इस मामले में पढ़ते? हमें पता है कि हमारे सबसे संबंध अच्छे हैं और उनके आपस के कॉन्फ्लिक्ट है, लेट देम रिजोल्व इट। आपने देखिए मामू सर इसको पाकिस्तान कहते मामू बनने में बड़ा हैं, माहिर आदमी है। इसको कहते हैं डिप्लोमेटिक बैलेंस को मेंटेन करना। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली तमाम फोर्सेस को मेंटेन किया, चाहे आप सऊदी अरब का नाम लें, चाहे इंडिया का नाम लें, चाहे चाइना का, नहीं, चाहे यूके, अमेरिका ये और ईरान का। ये और आपका हमने आपका अपना एक बयान हो रोल सकता प्ले है। किया अल्हम्दुलिल्लाह। इस देखिए रोल की वजह से ही दिस इज द मेन कैटलिस्ट। जो भी आप इसको कहें, आप इसको जितना मर्जी मैं कहनाने की मेजर कोशिश मेजर करें, शेख पूरी नदीम दुनिया साहब, के मेजर शेख सामने। नदीम साहब, आप इस रोल की बात करें, मैं उसके बैक चैनल की हिस्ट्री बताऊंगी। दरअसल इसके पहले भी ईरान कभी भरोसा नहीं कर पाया पाकिस्तान पर। उसने हमेशा ईरान को अमेरिका का पोस्टमैन या पपेट कहा, क्योंकि इसके पहले जब जब बातचीत हुई तब हमेशा उसने अमेरिका के हित की बात कही। यही वजह है कि ईरान को समर्थन में लाने के लिए चाइना का बड़ा रोल था। लेकिन आप जिस सीज फायर की बात करें उसी से रिलेटेड एक खबर अपने दर्शकों को बता देती हूं। अब से ठीक कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी धमकी दी है। फिर से एक तरफ सीज फायर की बात, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान को अगर हथियार किसी देश ने दिया तो 50% टैरिफ लगा दिया जाएगा, तत्काल प्रभाव से टैरिफ लगाया जाएगा, टैरिफ में कोई छूट नहीं दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, ट्रुथ सोशल पर यह पोस्ट किया, अ कंट्री सप्लाइंग मिलिट्री वेपन्स to Iran will be immediately tariffed on any and all goods sold to the United States of America at 50%। आप ये मान के चलिए, एक तरफ अगर बात की जाती है सीज फायर की, तो दूसरी तरफ अभी भी इजराइल लगातार हमले कर रहा है। अमेरिका की तरफ से कई प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस ईरान पर लगाए गए थे। ईरान ने पहले ही कहा था कि किसी तरह की पाबंदियां ना हो। अगर भरोसा नहीं तो ये मान के चलिए जो 2 हफ्ते का सो कॉल्ड सीज फायर है वो भी सिर्फ नाम मात्र का है और कुछ नहीं। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये टेम्परेरी शेख नदीम साहब, अच्छा एसके मालिक जी कुछ कह रहे थे सर, ये आखिर इसके क्या मायने हैं? क्या भरोसा नहीं है अभी भी? मैं अपने आप को छोटा रखूंगा इसलिए कि देखिए ये लड़ाई हम डे 1 से आपके साथ शेयर करते रहे, ये ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये अमेरिका की चाइना की लड़ाई है। और आज जो कहानी आई है सामने निकल के, देखिए ये ऐसे ऐसे चीजें सामने आ रही है, वो चीज को पुख्ता करती चली जाएंगी। और जो शर्तें रखी है ईरान ने, क्या अमेरिका मानेगा उनको? कौन गारंटी दे देगा कि भाई आप पे कभी अटैक नहीं होगा? कल तुम सऊदी अरब को जाके कल उसको फिर प्रॉब्लम करोगे और तुम कहते हो मेरे को गारंटी तो अटैक नहीं करेंगे आप। निगोशिएशन टेबल के ऊपर आप कौन मैक्सिमम स्टैंड लेते हैं, रही बात ये है कि लेकिन जब परमाणु आप की बैठते उसमें हैं बातचीत गिव एंड हो टेक सकती होता है है, सर, गिव एंड परमाणु टेक होता डिजाइन है। मीटिंग पर बातचीत हो सकती है, मिसाइल 10 प्रोग्राम पे पॉइंट्स बातचीत हो 14 सकती पॉइंट्स है। नहीं होते। लेकिन ईरान से ऐसा थोड़ी कि ईरान पूरा गेन ही करेगा। जब एग्रीमेंट होता है वो गिव एंड टेक के बेसिस पे होता है, कहीं आप भी दिए कहीं आप टेक कीजिए। लेकिन ईरान अगर टेक करेगा तो ये तो गिव एंड टेक का मामला नहीं हुआ ना। और ये मुझे नहीं लगता कि ये सीज फायर अपनी 14 दिन की जो मियाद है उसको पूरा करेगा। हाँ 10 तारीख जो नजदीक है, 10 तारीख में जरूर बैठेंगे, उसके बाद फिर कोई ऐसा पॉइंट आ जाएगा, ये बार मुझे लगता है टूट जाएगा। देखिए हसरतें उस गुंचे पर जो बिन खिले मुरझा गए, आप हसरत ही रखेंगे कि दोबारा हो जाए। इंशाल्लाह ये पॉज परमानेंट होगा। मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में कहा था कि जनाब जो लड़ाई का एक होता है कि वो आसपास के एरिया में एक्सपैंड होती है, इसी तरह पीस का भी होता है कि पीस भी आसपास के एरिया को सक करता है, एक्सपैंड होता है। दोबारा रीस्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जब एक दफा शेख पॉज दे नदीम देते हैं साहब वही तमाम बात हो मशीनरी जाती है कि खुद के घर में आग लगी हुई है, खुद के घर की आग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जनता को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पड़ोसी के घर में आप जाके पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं और वो ऐसी जो खुद की तरफ से झुलसाई गई आग है ना। मैं जल्दी से एक बार रिजवी साहब का रुख कर रही हूं, मैं उनका रुख नहीं कर पाई हूं। रिजवी साहब, शुरू से लेकर अभी तक लगातार ईरान ये कहता रहा है कि पाकिस्तान का जो रवैया है वो दोगला वाला रहा है, उसने हमेशा से अमेरिका का साथ दिया और आज उसकी एक बड़ी तस्वीर भी नजर आई। भले ही क्रेडिट यहां पर ले रहे हो, लेकिन खुद डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना का जिक्र किया कि इस पूरे सीज फायर में चाइना की बड़ी एक तरह से भूमिका रही है, सील द डील वाली बात जो थी। लेकिन इन सारी चीजों की कलाई जो पाकिस्तान की तरफ से बोला जा रहा था, कॉपी पेस्ट के माध्यम से खुल गई है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया नैना जी, आपको और आपके पैनल में बैठे हुए तमाम मोहतरम और काबिल एहतराम मेहमानों को मैं सलाम करता हूं। देखिए, पाकिस्तान
तक ये बात क्यों आई और पाकिस्तान का ये नाम क्यों आया है। आया दलाली का। पाकिस्तान वाकईन उसने मीडिएशन किया है अमेरिका और ईरान के दरमियान। उसके पीछे एक राज है, मैं उसे बयान करना चाहता हूँ। और बहुत ही अदब और एहतराम से हमारे पाकिस्तान से दो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोचा था कि हम ईरान को दबा देंगे और ईरान को कमजोर कर देंगे और ईरान हमारे सामने झुक जाएगा, शायद एक कमजोर मुल्क ईरान को समझ लिया था। देखिए, दो ऑब्जेक्टिव होता है, एक पॉलिटिकल होता है और एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होता है। अमेरिका को ना ही पॉलिटिकली कोई फायदा मिला, उसने ये कहा था कि हम ईरान की रजीम बदल देंगे। अब इस वक्त खुद उनके लाले पड़े हुए हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि उनके खिलाफ महाभियोग आने वाला है। और हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ यकीनी तौर पे, मैं भी शायद के उनको वो कुर्सी छोड़नी पड़े और जेडी वैंस को उनकी जगह पर आना पड़े। मैं वहीं आ रहा हूँ, आपका जो जवाब है पाकिस्तान से रिलेटेड। तो ईरान ने जमकर मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया और सूरत हाल ऐसी हुई कि 90 लाख से ज्यादा लोगों ने खुद अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ आवाज बुलंद की। यानी उसके बाद कल रात में आपने देखा कि यूके ने खुलकर ये कहा कि हम किसी भी एतबार से अमेरिका की मदद नहीं करेंगे। नाटो ने भी दूरी अख्तियार कर ली। ये सारे माहौल और हालात ऐसे बने कि अमेरिका को जरूरत थी किसी एक ऐसे मुल्क की कि जिसकी आड़ में वो अपनी जिल्लत और रुसवाई को छुपा सके। लिहाजा उसने देखा कि एक मुल्क हमारे सामने ऐसा है कि अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो सांप भी मरेगा, उसके एतबार से कि सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इसलिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया और आपस में इन लोगों के दरमियान यकीनन ये बात हुई जो इस वक्त पूरी दुनिया में ये बात बयान की जा रही है कि देखो हम ऐसा कहेंगे और तुम ऐसा कहना। और नतीजा ये हुआ कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया तो ये कहा कि साहब शहबाज शरीफ की के कहने से जो है हम ये सीज फायर कर रहे हैं। अमेरिका इतना छोटा हो गया है इस वक्त कि पाकिस्तान जैसे मुल्क, पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, जैसे ईरान कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है अमेरिका के मुकाबले में, बिल्कुल उसी तरह से एक छोटा सा मुल्क है। और उसके बाद वो पाकिस्तान को इस तरीके से इस्तेमाल करना पड़ा। मैं ये कह सकता हूँ कि ये मीडिएशन नहीं था, ये सालिसी नहीं थी, बल्कि एक ताकतवर रिजवी साहब मुझे एक बात बताइए, ये जो पूरा कॉपी पेस्ट वाला मसला सामने आया, दुनिया थू करे, मैं सोशल मीडिया पर कमेंट्स भी पढ़ रही थी, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी अब इंडिपेंडेंट तो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आती, स्क्रिप्टेड नजर आ रही है। बिल्कुल, दोनों का ये आपस में पैक्ट हुआ होगा, आपस में बैठकर टेलीफोन से बात हुई होगी कि तुम ऐसा कहना और हम ऐसा कहेंगे, तो उसका फायदा ये होगा कि हमारी इज्जत थोड़ी सी, ये तो कठपुतली वाली बात हो गई रिजवी साहब, जैसा मैं कहूं वैसा करो। नहीं, ये बात ईरान में भी कही जा रही है, ईरान में भी यही कही जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जब चारों तरफ से घिर गए और उनको भागने का कोई रास्ता नहीं मिला, तो वो एक खूबसूरत एग्जिट के लिए उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है। ठीक है, मैं इसका रिएक्शन लूं, सरदार तैयब खान का रुख करूं, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर बता दूं। डोनाल्ड ट्रंप ने से कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और ये बताने की कोशिश की है कि अमेरिका और ईरान अब साथ मिलकर रहेंगे, बिल्कुल भाई भाई की तरह साथ मिलकर ईरान के साथ में काम करेगा अमेरिका। ईरान में सार्थक सत्ता परिवर्तन हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों पर बातचीत जारी है, ईरान के पास में संवर्धित यूरेनियम नहीं होगा। हालांकि ये शर्तें डोनाल्ड ट्रंप की मनगढ़ंत है, ये तमाम बातें हैं या फिर वाकई में इस पर बातचीत हुई है, ये ज्यादा बेहतर सो कॉल मीडिएटर जो है वो बता देगा पाकिस्तान। सरदार तैयब खान जी, आखिर मीडिएशन में क्या बातें हुई है, किन शर्तों के बाद में माना है अमेरिका और ईरान? क्या यूरेनियम संवर्धन पर भी बातचीत हो गई है क्या? देखें, अभी 10 अप्रैल को बरोज़ जुम्मा को यहाँ प्रॉपर जो है वो मुज़ाकरात के लिए दोनों फ्रीकैन आएंगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी तय होना बाकी हैं और उसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान इसको जो सीज फायर दो हफ्तों का हुआ, इंशाल्लाह मुस्तकिल सीज फायर करने में इंशाल्लाह कामयाब होगा और इंशाल्लाह उसके बाद जो चीखों पुकार आपकी तरफ से आएगी
वो तो हम हमेशा सुनते ही रहते हैं और हम आपको जवाब भी उसके देते रहेंगे। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह पूरे खित्ते को जिस तरह बड़ी तबाही से पाकिस्तान ने बचाया है, और इंशाल्लाह हमें अब पूरी यकीन है कि पाकिस्तान खामोशी से, चीखो पुकार से नहीं, आप लोग करते हैं चीखो पुकार, हम लोग चीखो पुकार नहीं करते। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मेन स्ट्रीम मीडिया भी बड़ा मैच्योर है, आपकी तरह चीखो पुकार नहीं शुरू करता। आपका तो मार के हक में जिस तरह चीखो पुकार शुरू था, आज भी वही रोना धोना है जो गोदी मीडिया का पहले रोना धोना था। क्योंकि आपने तो कीड़े मकोड़े निकालने ना चीजों से, आपने तो कभी ट्वीट्सों को उसमें से कीड़ा निकालना, ट्वीट से जो है कीड़ा निकालना है, तो ये तो आपने करना है। ये जो पाकिस्तानी पत्रकार महोदय वाले दिन इस पे प्रॉपर जो मुज़ाकरात जब होंगे तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल तैयब जी, ये गोदी मीडिया क्या होता है तैयब जी? अमेरिका में जो गोदी मीडिया ने आपका क्या नुकसान कर दिया तैयब जी? है ये गोदी मीडिया अगर है तो उसने आपका क्या नुकसान किया तैयब जी? तैयब साहब, आपका क्या नुकसान किया गोदी मीडिया ने? गोदी मीडिया देखो, फ्रेम उठा लेना, थोड़ा सोच समझ लीजिए, सोच समझ के बात किया कीजिए, ठीक है? कहीं से भी उधार के वर्ड उठा लेना, आप भी कॉपी पेस्ट कर रहे हो। पीएम साहब से लगता है पाकिस्तान के पूरे खून में भी कॉपी पेस्ट है क्या? है? पत्रकार से लेके, स्टूडेंट से लेके, अधिकारी से लेके, प्राइम मिनिस्टर साहब की जो वो स्पीच लिखने वाली लेखिका है, आप ये ऐसा क्यों करते हैं आप? और आप कौन से, हाँ आप बोल रहे हैं हिंदुस्तान में टीवी टूट गए, कौन से टीवी टूट गए? अच्छा लगता है डिक्सन टेक्नोलॉजी ने एक नई प्लांट खोल लिया क्योंकि भारत में टीवी की कमी हो गई, लोगों ने सुबह से इतने टीवी तोड़ डाले, है ना जी? सरदार तैयब साहब, पहले कुछ पढ़ लिख लो, जियो पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश कीजिए। सरदार तैयब अली, जरा सांस लीजिए, दूसरे की भी बात सुनिए। सरदार तैयब अली, सांस लीजिए, अरे जरा सांस ले लो भैया, अरे दूसरे की भी बात तो सुन लो भैया। ये तो कंटिन्यू जो गाली शुरू हुई है, झूठ बोलेंगे जब आप लोग अपने दलाल। अरे अच्छा मुझे एक बात बताइए, ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ये किसकी तरफ से पोस्ट किया गया? क्या ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की प्रोफाइल से पोस्ट हुआ है क्या? अरे अपने घर का तो बता दो भाई। अरे सरदार तैयब खान, अरे मेरे पत्रकार भाई, मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो, मुझे एक बात बता दो, आखिर इस पूरे पोस्ट के मायने क्या थे? अरे जरा मायने तो बता दो भैया, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं वहां के, आप मुझे बताइए क्या इसके पहले भी जो पोस्ट किए जाते हैं आप ही के प्रधानमंत्री के लिए, क्या ड्राफ्ट फॉर प्रधानमंत्री मैसेज लिखा होता है क्या? पाकिस्तान प्रधानमंत्री मैसेज? वही तो मैं कह रहा हूँ कि गोदी मीडिया को जो है वो नेतन्याहू वो मोदी की दोस्ती याराने नजर आ रहे हैं, उस पे बात नहीं कर रहे। गोदी मीडिया इंटरनेट बातों को हाईलाइट कर रही है। गोदी मीडिया आप शरीफ मीडिया हो क्या? आप मुनीर मीडिया हो क्या? ये लगता है ये पाकिस्तान का पीएसएल का मैच देख के आए, वहां टीवी बहुत टूटते हैं, वहां पे लोग जंप कर करके टीवी तोड़ते हैं, और इतने फ्रॉडी आदमी हैं कि खरीद के लाते हैं, कचरे से टीवी लेके आते हैं, उनके ऊपर कूदते हैं, और ये हमको बताते हैं टीवी टूट गए। गोदी मीडिया, हमारा मीडिया हर चीज को छलनी की तरह छान के यहाँ पे न्यूज़ देता है। मालिक सर, बात क्या है कि ना दो चीजों का बड़ा, तीन शब्द, मैं तो बोली तीन में नहीं 4 शब्दों के बड़े खौफ हैं पाकिस्तान में। एक तो भारत का एंटी इंडिया सिंड्रोम तो है ही, एक पीएम मोदी का खौफ है, दूसरा नाम है अमित शाह, और चौथा नाम है अजीत डोभाल। ये 4 ऐसे नाम हैं जिनसे थर-थर कांपते हैं, और इन्हीं के इर्द-गिर्द इनकी दुनिया चल रही होती है। तनाई में आ गया, आप लोगों को खौफ है, पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई खौफ नहीं। आपको खौफ है फील्ड मार्शल खौफ बोलते हैं भाई साहब, खौफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो 10-12 त्यारे हमारे गिरा दिए, आप सफारती सतह पर थोड़ा ऐसा कीजिए, पानी वानी की आप ना थोड़ा बकेट भर के रख लीजिए। मई और जून का महीना आ रहा है, पानी तो रोक दिया है ना, पानी पीने को मिलेगा नहीं, थोड़ा पानी स्टोर करके रख लीजिए। मालूम है ना सिंधु का पानी ज्यादा नहीं मिलने वाला है, क्या आप रोकेंगे? आप लोगों को इतनी जरूरत नहीं है। भाई साहब मेरी बात सुनो, मेरी बात, टीवी तब तोड़ना, टीवी खूब उछलना, अच्छी तरह से जंप करना, टीवी तोड़ना, और खूब एक्स पे पोस्ट लिखना, खूब फोटो डालना, और जो सूखी हुई नदियों के फोटो आएंगे ना उनको डालिएगा, हम उन पे कमेंट करेंगे, तब हम आपसे आपकी हालत पूछेंगे। थोड़ा सा पढ़ लिख लिया करो, और थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स को अंदर से देख लिया करो। पत्रकार जी नहीं, ऑल रिगार्ड्स टू योर प्रोफेशन, लेकिन जब बात करते हो ना इंटरनेशनल मीडिया पे, आप देखिए खेल खींच का खेल रहे हो। आप तो एक तिराहे पे बैठे हो, एक तरफ अमेरिका है, चीन है, ईरान है, धोखा दे दिया आपने सऊदी अरब को। किसको इसको धोखा दोगे? सरदार सर, मुझे लग रहा है वो सुन भी नहीं रहे।
सरदार तैयब खान वो स्क्रिप्ट पढ़कर आए हैं, जैसी स्क्रिप्ट आ जाती है ना अमेरिका से प्रधानमंत्री को कि भाई ये पोस्ट कर देना है, वैसे इनको ऊपरी लेवल से स्क्रिप्ट आ जाती है, वो पढ़कर बता देना चाह रहे हैं। तैयब खान बात तो जरा सुन लेते। मैं तो पूछना चाह रही थी कि सीज फायर के बाद में क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको शायद वो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अमर मस्तिकान जी, क्या स्क्रिप्ट नहीं भेजी गई है क्या अमेरिका से पाकिस्तान को आने वाली चीजों को लेकर? मैं आपसे नैना जी एक अर्ज करूं जी, आपने 4 नाम लिए ना जी, आप 5वां नाम भूल गए। आपका आखिरी जो नाम है यदाफ से जितने ये घबराते हैं मेरे ख्याल में और किसी से नहीं घबराते। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।